हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या अपॉर्चुनिटीज आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आती रहती है और हर एक तरीके की अपॉर्चुनिटीज से हम आप लोगों को अवेयर करते हैं। उसके बाद आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आज का जो नोटिफिकेशन आया है गाइज, मेजगांव डॉकयार्ड डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के अंदर आया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है और इनके अंदर फंक्शन करता है। तो माझेगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है गाइज, यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये इंडिया का लीडिंग शिप बिल्डिंग कंपनी है। इसके बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। नवरत्ना कैटेगरी के पीएसयू में भी आता है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये फंक्शन करता है। यहाँ पे जो गाइज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं वो 11 सितंबर 24 से स्टार्ट हुए। लास्ट डेट जो है 1 अक्टूबर 2024 है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन और स्किल्स के हिसाब से अलग अलग टाइप की वैकेंसीज अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिकल, जूनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल, प्लानर, एस्टिमेटर, इस तरीके की वैकेंसीज भी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल है। गाइज, अगर हम बात करें इनके एलिजिबिलिटी की, देन आपको यहाँ पर पता चलेगा कि कौन सी वैकेंसी जो है किस बच्चे के लिए यहाँ पर बेनिफिशियल हो सकती है। तो गाइज, यहाँ पर अगर आप ये कुछ वैकेंसीज देखो तो ये डेफिनेटली आईटीआई वाले बच्चे जो है उनके लिए है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो गाइज, कुछ वैकेंसीज ऐसी भी है जो वैकेंसीज यहाँ पर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बन सकती है। जैसे अगर हम देखें, ये इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, ये सब वैकेंसीज जो है गाइज, ये आईटीआई वाले जो बच्चे हैं या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट्स एग्जामिनेशन जो है ट्रेड ऑफ इसमें पास कर रखा है। तो गाइज, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो अप्रेंटिसशिप्स का भी रोल होता है। अगर जिनके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं वो इन सब पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्रेंटिसशिप्स का भी एक रोल होता है कई सारे रिक्रूटमेंट में। अब यहाँ पर अप्रेंटिसशिप्स वगैरह को भी कंसिडर करने लग गए। तो इन माय ओपिनियन गाइज, जैसे अगर आप यहाँ देख पा रहे हो अप्रेंटिसशिप्स को भी कंसिडर करते हैं एज ए लाइक कुछ जॉब में एक्सपीरियंस में। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, या तो आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो या अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर हम बात करें गाइज इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो जूनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे कैंडिडेट के पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ट्रेड ऑफ ड्राफ्ट्समैन होगा, तब यहाँ पे फिल कर सकता है। ये जो अपॉर्चुनिटीज है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिकल, ये स्पेसिफिकली अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इन सब में अगर आपने यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है उसके पास या तो डिप्लोमा है या डिग्री है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो गाइज, ये डिग्री और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए ये जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर की यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है और इसमें कोई और चीज़ नहीं मांगा है, खाली डिग्री या डिप्लोमा इनमें से किसी में भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इलेक्ट्रिकल में भी अगर आप देखोगे, इन सब डिसिप्लिन में से किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप लोगों के पास डिप्लोमा और डिग्री है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जूनियर प्लानर एस्टिमेटर जो है सिविल के बच्चों के लिए है। तो अगर आपने 3 ईयर डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज, अलग अलग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वालों के लिए है वो मैंने आपको हाईलाइट कर दिए। बाकी इनकेस अगर आपके कोई फ्रेंड आईटीआई वाले हैं, उनको भी आप ये लोग शेयर, ये जो डिटेल है वो आप शेयर कर सकते हो। वो भी रिमाइनिंग जो पोस्ट है जिसमें उनकी एलिजिबिलिटी है वो अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, डिसिप्लिन वाइज अगर आप देखोगे, ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन इंजीनियरिंग, तो अगर आप मैकेनिकल वाली पोस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैकेनिकल और मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी कोर्सेज है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में ये सारे चलेंगे और कंप्यूटर आईटी वाले में कंप्यूटर आईटी वाले और सिविल में सिविल वाले। तो गाइस, सबके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, उस हिसाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बाकी सेम फॉर आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए भी अप्लाई होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो कुछ पोस्ट है उसमें एक्सपीरियंस है, बाकी कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं है। अब यहाँ पर सैलरी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो गाइस, अलग अलग ग्रेड इन्होंने बना रखे हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड स्पेशल ग्रेड IDX है जिसमें 22,000 से लेके 83,180 मिलेगा। स्किल ग्रेड 1 IDA 4 में 17,000 से 64,360 और सेमी स्किल ग्रेड 1 में 13,200 से 49,910 के आसपास यहाँ पे सैलरी मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पर अगर आप आके देखते हो तो यहाँ पर इन्होंने जब ये पोस्ट लिखी है तो उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकेशन भी लिखा है, सेमी स्किल ग्रेड में आएंगे या स्किल्ड ग्रेड में आएंगे। तो जो इंजीनियरिंग वाली पोस्ट थी उनके लिए भी यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, ग्रेड इन्होंने मेंशन कर रखा है, कौन से ग्रेड में वो आती है उस हिसाब से आपका जो है सैलरी स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे यहाँ पे सिविल वाला है, इलेक्ट्रिकल वाला है, तो आप स्किल्ड ग्रेड 1 में आते हो, और अगर आप स्किल्ड ग्रेड 1 में आते हो तो आपको सैलरी जो है वो स्किल्ड ग्रेड 1 के हिसाब से यहाँ पर मिलने वाली है। तो उस हिसाब से आपका जो सैलरी रहेगा, स्किल्ड ग्रेड 1 का सैलरी 17,000 से लेके 64,360 रहने वाला है। मैक्सिमम एज लिमिट 38 है और मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 ईयर है।
1 सितंबर 24 से काउंट होगी। और मैक्सिमम एज लिमिट मास्टर्स फर्स्ट क्लास ट्रेड जो है उनकी 48 ईयर है, तो इस हिसाब से एज लिमिट रखी हुई है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पे रहेगा, जो ट्रेड एंड कैटेगरी विल बी पीरियड ऑफ 3 ईयर, फर्दर 1 ईयर बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट रिक्रूटमेंट। तो इस तरीके से ये चलने वाला है। इसमें अगर आप यहाँ पे देखो गाइस, सिलेक्शन प्रोसेस जो है, कैंडिडेट जो भी होंगे उनको रिटर्न टेस्ट के लिए इनवाइट किया जाएगा, उसके हिसाब से फिर ये लोग फाइनल मेरिट लिस्ट वगैरह बनाएंगे। बाकी इन्होंने जैसे रिटर्न टेस्ट का सिलेबस भी दे रखा है, तो सिलेबस वगैरह कैसे रहेगा वो भी इन्होंने यहाँ पर डिटेल उसके बारे में डाल रखी है। तो जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं वो इस हिसाब से देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड होंगे आपके वो सब के लिए भी डिटेल इन्होंने दे रखी है। और जो भी स्टूडेंट जैसे कि मान लो यहाँ पे जिनको एक्सपीरियंस वाली जॉब पे अप्लाई एक्सपीरियंस है, तो वो भी वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बाकी 22 पेज की डिटेल यहाँ पर दे रखी है। अप्लाई करने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है माझेगांव.in पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और भी उन्होंने बहुत सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। एप्लीकेशन फीस का जो है वो पूरा डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। तो एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 354 रुपीज़ है। और बाकी SC ST और जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया है फीस से, तो उनका कोई फीस नहीं लगेगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर अगर आप देखोगे 11 सितंबर 2024 से 1 अक्टूबर 24 तक एक्टिव रहेगा। इस ड्यूरेशन में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर देना है। तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म एक्टिव है, जो भी बच्चा भरना चाहते हैं वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर सकते हैं। बाकी इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे जैसे सिलेबस वगैरह ये सब चीज़ें भी दे रखी है, टेक्निकल नॉलेज किस तरीके से होगा। तो ये PDF मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी PYQ और जो भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।